दर्द हो रहा है, इतना भयंकर वाला दर्द। तो आपको दिखाती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे आने का मेरा एक ही रीज़न है, बहुत सारे मरीज गेस्ट आ जाते हैं शाम के टाइम। मुझे घर के अंदर भी नहीं घुसने देते, ऐसी हालत हो जाती है उनको नहीं दिए देने से। उनको देना ज़रूरी है पहले, तो बाद में घर में घुसने देते हैं। तो यही है गाइस, उनके लिए मैं बहुत सारा सामान लेके जाऊँगी। तो बताती हूँ मैं आपको, फिर मिलती हूँ घर पे जाके। तो गाइज मैं चल पड़ी हूँ घर के लिए, रवाना हो चुकी हूँ। अभी सामान मैंने ले लिया है। मेरी हालत इतनी ख़राब होती जा रही है कि मुझे लगता है पहुँच पाऊँगी कि नहीं पहुँच पाऊँगी सामान को लेके। इतना वज़न हो गया है और मेरा ही ज़रूरी है। पतिदेव लेट आएंगे, वो उनसे तो मैं कुछ मंगवाती भी नहीं, वो उनसे मंगवाती भी हूँ ना कोई सामान तो बेवजह की चीज़ उठा लाते हैं। हो गई मेरे तो हाथ में, इतना दर्द हो रहा है, इतना भयंकर वाला दर्द। तो अभी मैं है ना वॉकिंग से आई। वॉकिंग से आते समय मैं थोड़ा शॉपिंग करके लेके, थोड़ा क्या बहुत ही सारा शॉपिंग है, आपको दिखाती हूँ। और पहले मेरे हाथ में इतना दर्द हो गया, पहले बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, सुबह में थोड़ा थोड़ा हो रहा था। और अभी वजन उठा लिया ना, तो इसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ गया, सूजन जैसी भी हो गई। पता नहीं क्या होगा अभी इसका। चलो मैं दिखाती हूँ। और मेरा तो ये डेली का रूटीन रहता है, पर आज कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग करके लिए है ही। तो दिखाती हूँ आपको मैं क्या लेके आई। उठ ही नहीं रहा हाथ से। तो ये है एक कच्चा पपीता और एक पक्का पपीता। तो कच्चे पपीता का तो मैं सब्जी बनाऊंगी और पक्का पपीता हम खाने में यूज कर लेंगे। ये तो मेरा डेली का चलता ही रहता है, क्योंकि मैं जाती तो हूँ तो शॉपिंग भी कर ले आती हूँ। पतिदेव से मंगवाओ ना तो पूरा मार्केट उठा लाते, इतनी सब्जी ले आते हैं। इससे अच्छा तो मैं सोचती मेरा खुद का काम मैं खुद ही कर लूँ। खाने वाले हम दो तो इतनी सब्जी का हम क्या करें। और ये सामान बहुत जरूरी। पतिदेव बिल्कुल नहीं जाते, मुझे ही बोलते रहते ज़्यादा वजन तो इसी में था। 5 किलो के जितना तो इसमें होगा, 5 किलो से ज़्यादा ही है। तो गाइस यहाँ के कुत्ते हैं ना, बिस्किट ही खाते हैं, रोटी नहीं खाते। तो उनको शाम के टाइम आते हैं ना तो डेली खिलाते हैं। पहले पहले मैं रोटी डालती थी, पर रोटी अभी बिल्कुल खाते ही नहीं है। यहाँ के कुत्ते बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। तो उनके लिए जब ख़त्म हो जाते हैं ना, तो ये 15 दिन 10-11 दिन तो चल ही जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं। रोज एक गोल करके इसको उनको गेट के आगे थोड़ा सा पत्थर सा लगा हुआ है, उस पर डाल देती हूँ, तो खा लेते हैं इसमें। फिर 10-11 दिन ही चलेगा, उसके बाद फिर से मुझे ही लाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से मेरे हाथ में प्रॉब्लम हो गई आज। तो गाइस यही हैं वो गेस्ट, 3-4 कुत्ते हैं घर के आगे, इधर उधर खेलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। पर शाम के टाइम उनका ये रूटीन है, वो डेली आते ही हैं। और पहले पहले तो ना मुझे घर के अंदर नहीं घुसने देते थे, अभी तो ये थोड़े बड़े भी हो गए और समझदार भी हो गए। नहीं पहले थोड़े छोटे थे ना, तो मेरे पंजा लगा लगा के कपड़े फाड़ने लग जाते थे। इतने प्यारे प्यारे थे, तो इनको खिलाना भी अच्छा लगता था। तो फिर इनको रोटी खिलाने लगी तो रोटी नहीं खाई ये इन्होंने। गांव में तो क्या है, रोटी डालते हैं ना तो कुत्ते आराम से खाते हैं। तो फिर यहाँ पे पहले पहले तो पार्ले जी बिस्किट आते हैं ना, वो लेके आते थे बहुत सारे पैकेट एक साथ में ही, क्योंकि रोज़ रोज़ कौन लेने जाएगा। तो फिर हस्बैंड क्या बोले, बोले इनको है ना वो चर्म रोग, चमड़ी का रोग हो जाता है, मीठा कुत्तों को नहीं खिलाना चाहिए। तो फिर एक दिन मॉल में से वो खुद उनके साथ में मैं भी थी,
तो ये कोई डॉग्स वाला बिस्किट लिए, तो उसके बाद में जब भी ख़त्म होते हैं ना तो वो मैं वॉकिंग से आते समय मैं ही लेके आती हूँ, क्योंकि वो पतिदेव लेट आते हैं तो फिर इसलिए मैं ख़त्म होते ही ले आ जाती हूँ। 10-11 दिन चलते हैं ये, ज़्यादा तो नहीं चलते। रोज़ एक बाउल डाल देते हैं इनको और आराम से खाते हैं। तो यही है गाइस, यही गेस्ट है मेरे। तो छोटे थे तो बहुत खेलते थे, इतने प्यारे थे और अच्छा भी लगता था, टाइम भी पास हो जाता था इनके साथ में। अच्छा लगता है जब घर में आते हैं ना तो घर में घुसने से पहले इनसे निपटो, इनके साथ खेलो। इतना प्यारे प्यारे थे पर अभी बड़े हो गए।